वेलकम बैक क्यू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते आज के मुख्य समाचार। दमोह विधानसभा उपचुनाव, 11 प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम, पहली बार मैदान में 2 महिलाएं भी। दमोह विधानसभा उपचुनाव में 37 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किए। इनमें से दोपहर 3 बजे के बाद 11 लोग ने फॉर्म वापस ले लिए और 4 फॉर्म निरस्त हो गए। इस तरह अब दमोह उपचुनाव में 2 महिला समेत 22 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं इस बार 3 महिला उम्मीदवारों ने भी नामांकन फॉर्म जमा किया है। एमपी महाराष्ट्र की सीमा सील, क्षण से आना जाना प्रतिबंधित, सीएम खुद लोगों को करेंगे जागरूक। कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रविवार को कड़े फैसले लिए। सीएम ने महाराष्ट्र की सीमा सील करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ से आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। इधर शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को जागरूक करके अब खुद माइक लेकर सड़कों पर उतरेंगे। कब होंगे नगरीय निकाय के चुनाव? मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कब होंगे, इस बात का निर्णय कल उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में होने की संभावना है। दरअसल प्रदेश के 81 नगरीय निकायों में से मुरैना और उज्जैन नगर निगम सहित 79 निकाय के महापौर अध्यक्ष के आरक्षण को लेकर मामला लंबित है। सरकार सोमवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी। 12वीं तक पहुंचते 76% बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल। प्रदेश में सरकार के सामने स्कूली शिक्षा में सुधार की सबसे बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी तक पहुंचते ही 76% बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ देते हैं। ये छात्र फिर दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। इनमें लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। जानकारों के अनुसार यह वह दौर होता है जब वे कैरियर पर फोकस होते हैं। कोरोना की रफ्तार बहुत तेज, वहीं अब सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आने वाले दिनों में कई और जिले में संडे लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बीते दिन शहर में अरेरा कॉलोनी, कोलार रोड, श्यामलाल हिट गार्डन एरिया की कॉलोनी में स्थित 31 घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अभी भोपाल में कंटेनमेंट जोन की संख्या 20 थी। खरीदी केंद्रों में सन्नाटा, 3 दिन में नहीं पहुंचे एक भी किसान। जिले में गेहूं खरीदी शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 3 दिन में एक भी किसान गेहूं खरीदी केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं। गेहूं की खरीदी अभी जिले में शून्य है। हालात यह है कि गेहूं खरीदी केंद्र पर समिति कर्मचारी भी नहीं पहुंचे हैं। शनिवार को खरीदी केंद्र पर पूरी तरह सन्नाटा था। किसान कल्याण योजनाओं को लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा कि राजस्व विभाग सहित किसानों से संबंधित अन्य विभाग की व्यवस्थाओं में आवश्यकता सुधार के लिए शुद्धिकरण सप्ताह के अंतर्गत संशोधन कार्य आरंभ होगा। दरअसल बीते शनिवार को शिवराज सिंह चौहान शिवाजी नगर में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। शिक्षकों को लग सकता है बड़ा झटका, शिक्षा विभाग तैयार कर रहा सूची। मध्य प्रदेश में शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उनके कार्य की गोपनीय जांच करवाई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है। युवाओं के रोजगार के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में रोजगार की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं हर साल 12 लाख रोजगार के अवसर पर प्रदेश में तैयार किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कार्यक्रम के शुभारंभ पर कही।
कमलनाथ का सरकार पर तंज, जिलों में वैक्सीन ही नहीं, रोज समीक्षा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वैक्सीन के डोज खत्म होने की खबरों के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ हर व्यक्ति से वैक्सीन लगवाने की अपील और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन ही नहीं, लोग वापस लौट रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि की आवंटन पर 8 सप्ताह में निर्णय ले। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सतना कलेक्टर को निर्देश दिया है कि मेहर के वार्ड नंबर 1 के पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि आवंटन करने पर 8 सप्ताह में निर्णय लिया जाए। यदि राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है तो उसका कारण बताया जाए। किसानों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को बड़ी निर्देश दिए हैं। दरअसल कृषि मंत्री ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने को कहा है। इतना ही नहीं, मंडियों को स्मार्ट बनाने की कार्य योजना पर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऑटो कार को सीएनजी में शिफ्ट कराने पर 5000 और स्कूल बस को मुफ्त मिलेगी 20,000 की गैस। वाहनों के धुएं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अब सीएनजी यानी कंप्रेसर नेचुरल गैस को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल में मौजूदा पेट्रोल कार और ऑटो रिक्शा को सीएनजी में तब्दील कराने वाले वाहन चालकों को 5000 रुपये कीमत की सीएनजी मुफ्त दी जाएगी। स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला, कई राज्यों से होकर गुजरेगी ये ट्रेन। साल 2020 में शुरू हुई कोरोना संक्रमण के बाद से अब एक साल बाद रेलवे ने धीरे धीरे सभी ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया है। वहीं एक बार फिर से भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी मांग के मद्देनजर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है। औने पौने दामों पर फसल ना बेचे किसान, सरकार खरीदेगी एक एक दाना, जानिए सीएम शिवराज का गेम प्लान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अर्थव्यवस्था यदि बची है तो किसानों के कारण पानी के कारण गेहूं खरीदी में व्यवधान आया, लेकिन हमने तय किया है किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। आज हमारा संकल्प है किसान उत्पादक संगठन हम बनाते चलेंगे। एक कनेक्शन पर बकाया होने पर दूसरा कनेक्शन भी काट सकती है बिजली कंपनी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसने बिजली कंपनी की कनेक्शन काटने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि एक कनेक्शन पर बकाया है तो कंपनी उस व्यक्ति के दूसरे कनेक्शन को काट सकता है, कनेक्शन उस व्यक्ति के नाम हो। अब सिर्फ 9 रुपए में खरीद सकेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर। देश में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों में हर कोई परेशान है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर कीमतों में 10 रुपए की कटौती की थी। मौजूदा समय में 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपए है। अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से परेशान हैं, पेटीएम आपके लिए एक खास ऑफर लाया है जिसके जरिए कोई भी महज 9 रुपए गैस सिलेंडर खरीद सकता है। हरिद्वार महाकुंभ में श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की पेशवाई आज रविवार को निकाली गई। पेशवाई भूपतवाला से शुरू हुई और दरेश्वर महादेव मंदिर के समीप अखाड़े की छावनी में समाप्त हुई। पेशवाई में बाबा रामदेव सहित अन्य बड़े संत भी शामिल हुए। खाते में आने लगे हैं 8वीं किस्त के 2000 रुपए। मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए 2 साल से अधिक हो गए हैं। मोदी सरकार अब तक 2-2 हजार की 7 किस्तें दे चुकी है। अब 8वीं किस्त किसानों के खाते में आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित की जाने वाली 2021 की प्रीलिम परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। आयोग की तरफ से यह फैसला राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। 1500 से ज्यादा पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास करे अप्लाई। भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी
सिविलियन पोस्ट पर विविध रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 1515 पदे भरे जाएंगे। अब घर बैठे बनाएं आधार कार्ड, संशोधन भी होंगे दुरुस्त। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए धक्के नहीं खाने होंगे, घर बैठे ही बनेगा आधार कार्ड। डाकिया अब घर आकर आपका नया आधार कार्ड बनाएंगे, साथ ही आधार कार्ड में जो कुछ संशोधन होगा उसे भी दुरुस्त करेंगे। महाराजगंज जिले में यह योजना शुरू हो गई है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा करे 2 गुना, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 2 लाख के 4 लाख रुपए। किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपका पैसा 2 गुना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है। इसका मैच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है। अपने उच्च स्तर से 11,600 रुपये सस्ता हो चुका है सोना, चांदी में आ चुकी है 14,000 रुपये की गिरावट। बीते 8 महीने में सोने की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के वायदा का भाव का पिछला उच्च स्तर 7 अगस्त 2020 को देखने को मिला था। इस सत्र में सोने की वायदा कीमत करीब 57,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह सोने की वायदा कीमत बीते 8 महीने में 11,682 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट चुकी है। कोरोना काल में एटीएम जाने का संकट खत्म, पोस्टमैन 1 लाख तक कैश लेकर आपके परिजनों तक पहुंचाएगा। कोरोना काल में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए यदि आप देश के किसी भी हिस्से में अपने परिजनों को कैश में रुपया भेजना चाहते हैं तो डाक विभाग ने आम लोगों को ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करने की बड़ी सुविधा दी है। अब कोई भी व्यक्ति डाकिया के जरिए घर बैठे ही किसी भी बैंक खाते में तत्काल कैश जमा करा सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।